एक जवान आया, खड़ा होकर सर झुकाया। भगवान बुद्ध अपने शिष्य लोगों को कुछ समझा रहे थे, कुछ उपदेश कर रहे थे। उसी वक्त वो जवान कहा कि हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी जीवन जी रहा हूं, हम पर कृपा करो, मुझे शिष्य बना लो। भगवान बुद्ध मुस्कुराया। भगवान बुद्ध कहा कि बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धम धर्मं गच्छामि, बुद्धम संघं गच्छामि। जवान कहा कि क्या मंत्र पढ़ने लगे हो बुद्ध, मेरे जैसे दुखी व्यक्ति को शरण लगा लो। भगवान बुद्ध फिर कहा कि बुद्धम शरणं गच्छामि। जवान दुखी कहा कि बुद्ध, क्या कह करके मुझे टाल रहे हो आप? अरे परिवार के लोग मुझे दुत्कारते हैं, समाज के लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते, यहां तक कि माता पिता की तरफ से मुझे बोली सुननी पड़ती है, इसलिए मैं जीवन से उब गया हूं। बुद्ध मुझे शरण लगा लो। भगवान बुद्ध कहा बुद्धम शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने किसी को मत नहीं कहा कि तुम मेरे शरण में आ जाओ। भगवान बुद्ध कहा कि तुम मनुष्य हो, तुम अपनी मनुष्यता को पहचानो, तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो और तुम अपनी बुद्धि के शरण में चले जाओ। मेरे शरण में मत आओ, बुद्धम शरणं गच्छामि। तुम मेरे शरण में मत आओ, तुम अपनी बुद्धि के शरण में चले जाओ, तुमको ठिकाना मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। फर्क नहीं पाया। एक शिष्य पूछा आनंद से कि गुरु भाई, गुरुजी में बड़ी चंचलता आ गई। भगवान बुद्ध उठ गए, दौड़ के उधर जाते हैं, ललक के उधर जाते हैं, कुछ खोजते हैं। जवान शिष्य बनने वाला खड़ा है, तो एक शिष्य पूछा आनंद से कि गुरु भाई, प्रभु में चंचलता आ गई। तो आनंद कहा शिष्य बनने आया है, प्रभु सब कुछ बता दिया, लेकिन काहिल है, मूर्ख है, लंपट है, अलारी है, शिष्य बन सकेगा? प्रभु ने तो सब कुछ कह दिया। ये वो कह रहा है कि हमको लोग दुत्कारते हैं, तो प्रभु कह दिया कि तुम अपनी बुद्धि के शरण में चले जाओ, कोई नहीं दुत्कारेगा। लेकिन जब भगवान बुद्ध थोड़ा सा अपने आप में चंचलता दिखाने लगे, तो वो जवान कहा कि बुद्ध आप कुछ खोए हो क्या? कहा कि मैं कुछ खोया हूं, ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। जवान कहा कि तो आप ठहरो, मैं ढूंढता हूं। बुद्ध कहा कि ढूंढ ले। अब बुद्ध किस चीज को खोए हैं वो बुद्ध जानते हैं। हम अंदर से कितना कमजोर हैं, अंदर से कितना मजबूत हैं, अपनी कमजोरी अपनी मजबूती को मैं खुद जानता हूं, लेकिन अपनी कमजोरी किसी को कहता नहीं हूं। तो हम जो खोया है, हमको जानकारी है कि मैं क्या खोया हूं। लेकिन वो जवान ढूंढने लगा। भगवान बुद्ध मुस्कुरा करके बैठ गए। शिष्य लोगों की दृष्टि उस जवान की तरफ, ढूंढ रहा है, खोज रहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, थक गया। तब पूछा कि हे बुद्ध, मैं नहीं पाया। भगवान बुद्ध कहा कि तुम ढूंढ रहा था क्या? अरे मैं खोया हूं, मुझे पता है कि मैं क्या खोया हूं।
तो मैं ढूंढ रहा था और तुम जाना नहीं कि क्या ढूंढ रहा हूं और अनजान में तुम ढूंढने लगे। यही कारण है हम लोग जान करके भी अनजान हैं। अंधविश्वास के किला खुट्टा में अपने को बांध दिया है। चेतना की धक्का लोग मारते हैं लेकिन नींद नहीं टूटती है। इतनी गहरी नींद में सोए हैं, नींद नहीं टूटती। बार बार जब जवान पूछा तब भगवान बुद्ध कहा कि मैं खोया हूं एक छोटा सा पत्थर जिसका नाम है हीरा, जिसका नाम है हीरा। क्या क्या वादा करके आए, सारा वादा भूल गए। अब लोग कहते हैं कि माँ के गर्भ में कौल करार किया था और जन्म लेने के बाद यहाँ आकर के भूल गए। सभी लोग करते हैं। कौन जाने कि क्या क्या वादा करके आया। केवल आदमी अपने चिंतन में इस बात को उतारा है। क्या क्या वादा करके आए, सारा वादा भूल गए। नजर पड़ी जब लोहा को तो सब कुछ लोहे को मान लिया, और लोहा को जब मान लिया तब नजर पड़ गई तामा पर। तामा पर जब नजर पड़ी लोहा पीछे छूट गया, और तामा पर से जब नजर गई चांदी पर, तब चांदी पर जो ही दृष्टि गई दीजिए, कुर्सी पर बैठिए, जमीन पर बैठने में दिक्कत हो। अच्छा, तांबा पर से नजर जब चांदी पर गई तो तांबा पीछे छूट गया, और चांदी पर से जब नजर सोना पर गई तो चांदी भी पीछे छूट गया, और सोना पर से जब नजर हीरा पर पहुंच गई। भाई हीरा लेकर के चाटेंगे, मर जाएंगे। हीरा को आप खा नहीं सकते, हीरा को पी नहीं सकते। आपके पास हीरा है तो आप राइफल लेकर के उसकी पहरादारी करो। सोने की ईंट है तिजोरी में, राइफल लेकर के पहरा देने वाले आदमी को रखो। न हीरा को हम खा सकते, न हीरा को पी सकते। हीरा को जुगा कर रखने की चीज है, लेकिन जब हीरा को भंजा लेंगे किसी दुकान में तो करोड़ करोड़ का रुपया से बोरा भर जाएगा, लेकिन जब तक उसको भंजाएंगे नहीं तब तक वो घर में रखा हुआ है। बंधु, भगवान बुद्ध कहा कि छोटा सा पत्थर जिसका नाम हीरा है, मैं हीरा खोया हूं। जवान ढूंढने लगा तब भगवान बुद्ध कहा कि कहां ढूंढ रहे हो? बाहर में। बुद्धम शरणम गच्छामि। कहां हीरा खोज रहे हो? बाहर में। अरे हीरा तुम्हारे अंदर में है। बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो जाओ, हीरा तुम्हारे अंदर में है, अंदर में जाके ढूंढ। आनंद ठाका मारकर हंस दिया, कहा भैया बहुत शिष्य बनने वाला भैया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? भाई समय बीता जा रहा है, एक एक पल हम लोगों के लिए बहुमूल्य बीता जा रहा है। जितना कदम हम लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं, में हम लोगों का एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पलने परले हो जाएंगे, बहुरी करोगे कब। इसी बीच में, जन्म और मरण के बीच में जो करना है कर लीजिए। धन
संचय पुत्र सुपुत्र, और का धन संचय पुत्र कुपुत्र। करते चलिए, जो कुछ भी करना चाहते हैं जीते जी कर लीजिए। नेकी करने की तबीयत बनती है तो नेकी कर लीजिए, और बदी करना चाहते हैं तो बदी कर लीजिए। लेकिन गांव के मिट्टी का एक एक कण अंतिम क्षण में भी आपसे पूछेगा कि तुम अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। मैं एक रचना आप लोगों को सुनाता हूं। रचना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक एक पंक्ति पर आप यदि चिंतन करेंगे तो बहुत कुछ मिलने की संभावना है, लेकिन थोड़ा सा अपना अपना सोच खर्च करना पड़ेगा।